गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पोषण आहार के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी का ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो पत्र लिखा है डॉक्टर डी साहू ने मध्य प्रदेश के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का पत्र है, इसमें लिखा है द डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई फैक्ट्स एंड सबमिट एंड consider views within 2 weeks so that we can re-examine whether the issue deserve to be incorporated in the CAG report or not। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो वो लिख रहे हैं कि विभाग से अनुरोध है, मध्य प्रदेश शासन के विभाग से अनुरोध है कि वह तथ्य को सत्यापित कर अपना अभिमत 2 सप्ताह में सूचित करें ताकि हम मुद्दों का पुनरीक्षण कर सकें, यह तय कर सकें कि क्या इन्हें कैग के प्रतिवेदन में शामिल किया जाए अथवा नहीं। ये पूरी रिपोर्ट में स्पष्ट उन्होंने ही लिखा है, डॉक्टर डी साहू जो IAS हैं। अगर हम इस रिपोर्ट में जो उन्होंने पत्र लिखा है उसको भी देख लें और उसका बारीक रूप से अध्ययन करेंगे तो ऑडिट की टीक क्रमांक 1 है, जिसमें कहा गया है कि महिला बाल विकास ने बेसलाइन सर्वे नहीं किया। ऐसी किशोरी बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही हैं, उनकी संख्या 36 लाख बताई, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने यह संख्या 9,000 बताई। ये उनका पहला ऑडिट का टीप क्रमांक है। इसका उत्तर जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि महिला बाल विकास ने सर्वे करने के बाद यह पाया कि 2,52,000 बालिकाएं ऐसी हैं जो शालाओं में पढ़ाई नहीं कर रही हैं। इस संख्या की जानकारी भारत सरकार को सितंबर 2018 में ही भेज दी गई है। इन्हीं बालिकाओं को पोषण आहार दिया गया। 36 लाख का आंकड़ा कोई विभाग ने ऑडिट को नहीं दिया। स्कूल शिक्षा विभाग की संख्या में वह बालिकाएं सम्मिलित हैं जो किसी स्कूल में दर्ज नहीं है। महिला बाल विकास की सर्वे में वो बालिकाएं सम्मिलित हैं जो स्कूल नहीं जाती, भले ही स्कूल में नाम दर्ज है। इस तरह स्कूल शिक्षा विभाग महिला बाल विकास का आंकड़ा कभी एक नहीं हो सकता। यह कार्रवाई जो की गई वो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप की गई है। यह स्पष्ट करें, स्कूल शिक्षा विभाग अलग है, महिला बाल विकास अलग है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग आंकड़ा दिया है, महिला बाल विकास ने अलग आंकड़ा दिया है, और इन दोनों का मिलान कभी हो ही नहीं सकता है। यहां से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। जो ट्वीट करने वाले आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हैं, आदरणीय कांग्रेस के नेता हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, ये इन्हीं के ट्वीट हैं। आप देखें, इस सब में अपने सामने इसलिए रखा हूं, ये ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अगर हम ऑडिट की टीप क्रमांक 2 पर चले जाएं तो ऑडिट में लिखा है कि 2 में कच्चे माल की लागत का उपयोग में की गई बिजली को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन से अधिक उत्पादन अभिलेखों पर दर्शाया गया है। अब कितनी हास्यास्पद बात है, जो पोषण आहार तैयार किया जाता है उसकी प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। कहीं खिचड़ी बनती है, कहीं बर्फी बनती है, कहीं हलवा बनता है, कहीं लड्डू बनता है। औसत बिजली की खपत के उत्पादन से सीधे जोड़ने का औचित्य नहीं, और इसलिए इस विश्लेषण के ऑडिट में हमें स्पष्ट अभी प्रस्तुत करना है। हमसे मांगा गया है, हम दे रहे हैं। इसको जो मित्र फाइनल मांग के हल्ला मचा रहे हैं, मुझे उन पर तरस आता है। ऑडिट की टीप क्रमांक 2 खा अगर हम देखेंगे तो इसमें फसाई का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने लाइसेंस में दर्शाई उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन होना दर्शाया है। ये खा की बात कर रहा हूं मैं, 2 की। अब ये जो ऑडिट में बॉडी पोषण आहार संयंत्र के संबंध में लिखा है, खिचड़ी की उत्पादन क्षमता 4 मेट्रिक टन प्रतिदिन है। वास्तव में फसाई के द्वारा जारी लाइसेंस में कुल उत्पादन क्षमता 140 मेट्रिक टन प्रतिदिन है। फसाई के लाइसेंस की प्रति हम संलग्न करके इसीलिए आपको दे रहे हैं कि ये अलग प्रकार का है। ऑडिट में अगर हम टीप क्रमांक 4 पे जाएंगे
तो पोषण आहार के जो वाहन हैं उनके नंबरों में उन्होंने कार, स्कूटर, ट्रैक्टर ऐसे नंबर उन्होंने दर्शाए हैं। अब ये जो नंबर दर्शाए हैं वह नंबर पोर्टल पर उपलब्ध ही नहीं है अथवा किसी पंजीकृत वाहन के नंबर ही नहीं है, जो जिसके लिए काफी हल्ला मचाया जा रहा है और लोग लेका अगर हम उसको ऑडिट रिपोर्ट को, यह भी सही नहीं है अगर इस ऑडिट रिपोर्ट ने वाहन क्रमांक 1 का उल्लेख किया है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, सिर्फ एक वाहन के नंबर का क्रमांक MPAV 3835 का उल्लेख किया गया है जो परिवहन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। अब लोगों की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि पोषण आहार वास्तव में क्रमांक MP 15LA 3835 से किया गया, न कि वाहन क्रमांक 15AV 3835 से। अब ये LA और AV का अंतर है इन दोनों में, बाकी सेम है। और ये पोषण आहार सागर के तौल कांटे और सुरक्षा रजिस्टर में MP 1515LA 3835 दर्ज है। ऑडिट रिपोर्ट को रिपोर्ट देने के पहले तौल कांटे और सुरक्षा रजिस्टरों को भी देखना चाहिए था कि वहां पर सही एंट्री की गई है कि नहीं की गई। अब ये ऑडिट वालों ने देखा ही नहीं और देखा नहीं और रिपोर्ट दे दी, इसकी वजह से ये सारी की सारी विसंगति पैदा हुई। और जो उन्होंने पत्र लिखा वो भी स्पष्ट है, जिसका हमें जवाब देना है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है ये। और इसी तरह से पांचवा अगर हम देखेंगे ऑडिट की टीप क्रमांक 5 ने लिखा है कि 8 जिलों में लगभग 97,656 मैट्रिक टन का पोषण आहार प्राप्त हुआ, लेकिन आंगनवाड़ियों में लगभग 86,370 मैट्रिक टन परिवहन किया गया। शेष पोषण आहार स्टॉक में नहीं था। ये टीप क्रमांक ऑडिट की 5 नंबर में है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि विभाग ने प्रारंभिक जांच में ये पाया है कि ऑडिट दल ने उसी पोषण आहार की मात्रा को हिसाब में लिया जिसके परिवहन देयकों का भुगतान हो चुका है। जिन देयकों का भुगतान नहीं हुआ है उतने पोषण आहार की उन्होंने गणना नहीं की है। यह पोषण आहार परिवहन हुआ था इसलिए स्टॉक में नहीं था। मात्र परिवहन का भुगतान न होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि पोषण आहार वास्तव में परिवहन नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे कितना स्पष्ट रूप से हम एक एक चीज बता रहे हैं। इसमें 38,000 मैट्रिक टन, टीप क्रमांक 8 में ऑडिट ने लिखा है कि 38,000 मैट्रिक टन पोषण आहार में तत्वों की कमी पाई गई। अरे तत्वों की कमी पाई गई इसीलिए तो 19-20 में हमने 35 करोड़ रुपया रोक दिया है जिनमें पोषक तत्वों की कमी थी। ये समझ में नहीं आई। बिंदु 7, 9, 10 रिकॉर्ड संधारण निरीक्षण आदि के संबंध में विपरीत टिप्पणी की है। भाई इसीलिए तो कार्रवाई की, कार्रवाई हमने की, किसी और ने नहीं की है। और वास्तव में जो पंजी, दौरा, डायरी, स्टाम्प के समस्त अभिलेख जो है अभी विभाग में उपलब्ध हैं। विभाग के संपर्क में ऐप में भी निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज है। यह सब जानकारी ऑडिट को पुनः दिखाई जाएगी। उनके द्वारा कोई संज्ञान अभी नहीं लिया गया है और इसलिए ये स्थिति के बारे में ये सारे जो तथाकथित नेता हैं वो स्पष्ट रहे और इस पत्र को वो पढ़ भी लें। ये पत्र जो है 12/8/22 का जो पत्र है इसके अंदर ही उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है कि आप इसमें हमें 2 सप्ताह में हमने जो लिखा है उसके तथ्यों को सत्यापित करके अपना अभिमत 2 सप्ताह में दो। उसके बाद यह तय कर सकेंगे कि इन्हें केक के प्रतिवेदन में शामिल करना है कि नहीं। तो केक का प्रतिवेदन जब आया ही नहीं है, रिपोर्ट आई ही नहीं है, संभावित प्रश्नों पर, काल्पनिक प्रश्नों पर ये तथाकथित लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, ये मनीष सिंह सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने पूरी के पूरे की शराब की इनके घोटाला जो पकड़ में आ गया उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब प्रपंच कर रहे हैं। जब भी इनसे शराब के बारे में हिसाब मांगा गया, भ्रष्टाचार के बारे में मांगा गया, कभी कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया गया था इसका जवाब देने लगते हैं, कभी कहते हैं कि 100 करोड़ का 50 करोड़ का लालच दिया है। शराब को छोड़कर बाकी सब बातें करते हैं। वही उपक्रम उन्होंने कल ट्वीट करके अपनाया है, वही उपक्रम दिग्विजय सिंह जी अपनाते हैं, वही उपक्रम कांग्रेस के सो कॉल्ड नेता अपनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर
2 सप्ताह के अंदर उन्हें जवाब दिया जाएगा। कोई घोटाला और भ्रष्टाचार जैसी बात हुई ही नहीं है, दावे के साथ कही जा सकती है। जो उन्होंने ये प्रश्न जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, इन सारे के सारे प्रश्नों को उनको वापस जो जवाब क्रम से है उन सभी उनको दिया जाएगा। ये बात मैं यहां यह कहना भी मुनासिब समझता हूं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ठेकेदारों के हाथ से लेकर स्व सहायता समूहों को ये काम दिया था। कांग्रेस सरकार आई, उसने फिर स्व सहायता समूह जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनसे हटा के ये फिर ठेकेदारों को प्रदान कर दिया गया। हमारी इच्छा और स्पष्ट नीति थी कि 16/1/20 के आदेश 2020 के आदेश में कि स्व सहायता संयंत्र महिला समूहों को वापस कर गए लेकर ये हम कर दें, उन्होंने एमपी एग्रो को दे दिए। कांग्रेस सरकार ने जनवरी 16/1/2020 को ये सारे के सारे आदेश करके स्व सहायता समूहों से एमपी एग्रो को दे दिया। वास्तव यह कार्रवाई इसलिए की थी ताकि इन संयंत्रों का प्रबंधन अन्यथा निजी ठेकेदारों को सौंप सके। उनकी ये महिला विरोधी नीति थी और हम चाहते थे कि स्व सहायता समूह इस काम को करें और हमने स्व सहायता समूहों को ये काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। यानी कमलनाथ सरकार में ये कहा। जी हाँ, स्व सहायता समूहों से कमलनाथ जो हमारी इच्छा थी वो 16/1/2020 को इन्होंने ठेकेदारों को के एमपी एग्रो के माध्यम से दिया। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी अपना घोटाला छुपाने के लिए ये मनीष सिसोदिया जी या दूसरे तथाकथित लोग जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको छुपाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। लिया चाय वगैरह चल रहे ना।